पृथ्वी बर्फीले और शांत अंतरिक्ष में घूमता ये नीला ग्रह पूरी तरह से पहेलियों और रहस्यों से भरा हुआ है। कुछ ऐसे रहस्य जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े दिमागों की सोच पर पर्दा डाल दिया है। बर्म्यूडा ट्रायंगल की धुंध से होते हुए, मरियाना ट्रेंच की गहराइयों से गुजरकर, आर्कटिक की जमा देने वाली सर्दियों के बीच से होकर, नॉर्दर्न लाइट्स की खूबसूरती के बीच न जाने कितने रहस्य और कितने राज आज भी छुपे हुए हैं। और इन्हीं सारी रहस्यमय चीजों के बीच एक और रहस्य और जुड़ चुका है, और वो रहस्य ये है कि हिडन कैलिबर नाम के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ये टॉप 5 मिनट्स आखिर क्या चीज है। रोमांच पसंद कई सारे लोग जो हिडन कैलिबर चैनल को पहले से जानते हैं, उन सभी को टॉप 5 मिनट्स AKA T5M के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने दिमाग की क्रिएटिविटी को जगा दीजिए, क्योंकि T5M एक ऐसी वीडियो सीरीज है जहां मैं यानी हिडन कैलिबर तरह तरह के हैरत अंगेज टॉप 5 टॉपिक्स को मेरी बनाई हुई काल्पनिक कहानियों के रूप में आपके सामने लेकर आता हूं। और आज की वीडियो के लिए जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसके अंदर आप 5 ऐसे एनिमे शोज एंड मूवीज के बारे में जानेंगे जिनकी स्टोरीज एंड कॉन्सेप्ट आपकी सोच को हिला कर रख देंगे। और इसीलिए अब और ज्यादा देर किए बिना चलिए इस कहानी के अमेजिंग सफर को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम की जिसका नाम है लिक्विड। लिक्विड एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे 1996 में पूरी दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े डिटेक्टिव्स और बुद्धिजीवियों के ज्ञान को एनालाइज करके बनाया गया था। लिक्विड को बनाने के पीछे का बस यही एक रीजन था कि आने वाली जनरेशंस बीते हुए लोगों के विचारों को समझ सके और उन्हें अपने आइडियाज के साथ आजमा सके। दुनिया भर के आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, पर्सपेक्टिव्स और न जाने क्या क्या इस प्रोग्राम में समाये हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज तक ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो कि लिक्विड के सारे को पास कर सके। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई सारे स्टूडेंट्स और ऑफिशियल्स इसे देखने एक जर्मन म्यूजियम जहां इसे रखा गया है वहां आते हैं। और इसी तरह आज 2020 दिसंबर में इंडियन स्टूडेंट्स का एक ग्रुप लिक्विड को देखने आया है। स्टूडेंट्स के इस ग्रुप में कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एकेडमिक स्किल्स ओवर द रूफ है, लेकिन उनकी वो सारी की सारी स्किल्स भी लिक्विड के आगे टिक नहीं पाई। पर उस ग्रुप में बॉम्बर जैकेट पहना हुआ एक स्टूडेंट सबसे पीछे खड़ा था। जब सब लोग अपनी स्किल्स को आजमा कर नाकाम हो गए तो वो स्टूडेंट आगे आया और उसने ना जाने क्या किया, लेकिन उसके बाद लिक्विड के सभी प्रोग्राम्स एक एक करके सॉल्व होते गए। और जब सॉल्विंग प्रोसेस पूरा हुआ तो आखिर में था एक फोल्डर जिस पे लिखा था स्टोरीज फॉर बिग ब्रेन्स। बॉम्बर जैकेट वाले स्टूडेंट ने उस फोल्डर को खोला तो उसके अंदर 5 नामों की एक लिस्ट थी, और उस लिस्ट की पहली कहानी थी परफेक्ट ब्लू। परफेक्ट ब्लू एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है मीमा। इस कहानी में मीमा एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर होती है जिसकी इमेज उसके ऑडियंस एंड फैंस के बीच एक इनोसेंट लड़की की है। लेकिन मीमा असल में एक सिंगर नहीं बल्कि एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, जिसके लिए वो अपने फुल स्केल सिंगर करियर को छोड़कर एक्ट्रेस बनने की राह पर निकल पड़ती है। पर उसके इस फैसले से उसके बहुत से फैंस नाराज और दुखी हो जाते हैं, और उन्हीं फैंस के बीच कोई ऐसा होता है जो कि उससे कुछ ज्यादा ही नाराज हो जाता है, लेकिन असल में वो कोई और ही होता है। परफेक्ट ब्लू की कहानी इतनी घुमाव भरी है कि एक बार के लिए आपको उसे रिपीट करके भी देखना पड़ सकता है। दूसरी कहानी है शोटारो कनेडा की, जो कि नियो टोक्यो नाम के एक शहर में रहता है। कनेडा एक टीनेज लड़का है, लेकिन उसकी जिंदगी किसी भी टीनेजर जैसी नहीं है। 2 डिकेड्स पहले हुए एक मिस्टीरियस धमाके में टोक्यो शहर के बर्बाद होने के बाद बने नियो टोक्यो में जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, खासकर कि तब जब आप पोवर्टी से जूझ रहे हो। और इन्हीं सारी मुश्किलों के बीच कनेडा एक बाइकर गैंग का लीडर है, जहां वो और उसके दोस्त दूसरी गैंग से टकराते हैं। लेकिन इसी बीच उसके बचपन के दोस्त टेत्सुओ शिमा के साथ हुए एक एक्सीडेंट के बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें देखकर आप अमेज तो हो सकते हैं, लेकिन उन चीजों को समझने के लिए आपको अपने दिमाग का अच्छा खासा इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अकीरा की कहानी में आपको गवर्नमेंट करप्शन, ह्यूमन ग्रीड, सुपरस्टिशन और अकीरा की मिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जरा सोचिए कि कैसा होगा अगर हमारी एग्जिस्टिंग रियलिटी पूरी तरह से रिवर्स हो जाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए जिस चीज को हम आज सच मान रहे हो असल में वैसा कभी हुआ ही ना हो। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, है ना? वेल, इसी तरह की कुछ स्टोरी है जिनरो द वुल्फ ब्रिगेड की। 1999 में आई इस मूवी की कहानी काजुकी फ्यूज के अराउंड घूमती है, जो कि एक स्पेशल एलीट पुलिस यूनिट का मेंबर है। जिनरो की दुनिया एक ऑल्टरनेट रियलिटी और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के कुछ पोस्ट वॉर इश्यूज के साथ डील करते हुए एक एलीट सोल्जर के सबसे भयानक इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को दर्शाती है, और जाते जाते व्यूवर्स के दिमाग में एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर कभी जीने या मरने वाली सिचुएशन आ जाए तो एक बीस्ट और ह्यूमैनिटी के बीच में किसे चुना जाए। नंबर 2 पर एक ऐसी कहानी है जिसके नाम से ही उसके नेचर की पहचान की जा सकती है, और इस कहानी का नाम है साइको पास। साइको पास एक ऐसा एनिमे शो है जिसकी सेटिंग फ्यूचर ऑफ जापान में है, और इस फ्यूचर में एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है जिसका काम है जुर्म को होने से पहले ही उसका पता लगाना और उसे रोक देना। जिस काम को करने
करने के लिए वो प्रोग्राम हर एक जापानीज सिविलियन की मेंटल एंड बायोमेट्रिक डाटा को एनालाइज एंड स्कैन करता रहता है और इस मेंटल स्कैन के बाद जो एक रिजल्टिंग रिपोर्ट सामने आती है उसे बोला जाता है साइकोपास। अगर किसी सिविलियन की साइकोपास रिपोर्ट एक सेट नंबर ऑफ लिमिट को क्रॉस करती है तो उसे अरेस्ट, एलिमिनेट या फिर पूछताछ करने का काम करते हैं एलीट पुलिस ऑफिसर्स, जिन्हें कहा जाता है इंस्पेक्टर्स। और उनके इस काम में उनका साथ देते हैं कुछ ऐसे क्रिमिनल्स जिनके जुर्म की सजा ये है कि उन्हें अपने साथ के इंस्पेक्टर को प्रोटेक्ट एंड ओबे करना है। और इसी तरह साइकोपास की कहानी अकाने त्सुनेमोरी एक इंस्पेक्टर और शिन्या कोगामी एक इन्फोर्सर की है। और फाइनली नंबर 1 पर हमारे पास एक ऐसी कहानी है जिसमें हमें इस दुनिया के सबसे पुराने कॉन्सेप्ट अच्छाई और बुराई के बीच जंग देखने को मिलती है। मॉन्स्टर नाम का ये एनीमे एक ऐसी कहानी है जहां डॉक्टर केंजो टेनमा और उनके एक बहुत ही पुराने पेशेंट की आइडियोलॉजीज क्लैश करती हैं। एक तरफ जहां डॉक्टर टेनमा इस बात में बिलीव करते हैं कि हर जिंदगी को बचाया जा सकता है और इस दुनिया में हर किसी को जीने का समान हक है, तो दूसरी तरफ उनका वही पेशेंट जिसकी कभी उन्होंने जान बचाई थी वो इस बात में बिलीव करने लगता है कि जिंदगी के कोई मायने नहीं, ना ही इस दुनिया में अच्छाई है और ना ही कोई दया। अगर कुछ है तो वो है सिर्फ एक झूठ जिसके पीछे इस दुनिया के सारे इंसान अपने अंदर के मॉन्स्टर को छुपाए बैठे हैं। और इसी तरह इस कहानी के अंत तक डॉक्टर टेनमा और उनके पेशेंट की आइडियोलॉजीज टकराती रहती हैं और कहानी के अंत तक वो दोनों अपने अपने बिलीव्स को साबित करने में लगे हैं। लिस्ट में लिखे आखिरी नाम को पढ़ने के बाद एक फाइनल नोट था जो कि एक तरह से एक सवाल था और उस सवाल में ये पूछा गया था कि क्या हिडन कैलिबर चैनल की ऑडियंस इन 5 नामों से फेमिलियर है या नहीं। आगे उस नोट में लिखा था कि अगर आपको दिमाग हिला देने वाली एनिमे स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो इन 5 शोज और मूवीज को जरूर देखिएगा। और अगर आप पहले से ही इन सबको देख चुके हैं देन गुड जॉब, यू आर अ मैन ऑफ कल्चर इंडीड। तो जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। पहला तो ये कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि वो बॉम्बर जैकेट वाला स्टूडेंट कौन था और उस कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम लिक्विड होने के पीछे क्या रीजन है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको T5M का एपिसोड नंबर 4 पसंद आया हो देन आप इसके प्रीवियस एपिसोड्स को भी जरूर देखिएगा। और अगर हो सके तो हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचिएगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ऑसम।